Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve second part of exercise 3.5 from chapter 3 playing with numbers of class 6th ML अग्रवाल. फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन 1 to 7 सॉल्व कर लिया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. यहाँ हम क्वेश्चन 8 से स्टार्ट कर रहे हैं. तो क्वेश्चन 8 है, फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ईच ऑफ 8, 12 एंड 20. तो सेम आपका क्वेश्चन 6 की तरह है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे. एंड एलसीएम निकालने के बाद ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर को एलसीएम से डिवाइड करेंगे. देन हम रिक्वायर्ड नंबर निकाल लेंगे, यानी कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट तब नंबर निकल जाएगा. क्लियर. तो सबसे पहले 8, 12 एंड 20 इसका एलसीएम निकाल लेते हैं. तो देखिए किससे जाएगा, तीनों ही चीज़ 2 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा. तो 2 4 जार, 2 6 जार एंड ये 2 10 जार 20. अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जार, 2 3 जार, 2 5 जार. अब ये तीनों ही प्राइम नंबर्स हमारे पास आ गए. तो मैं इसके यहीं पे स्टॉप करती हूँ. आप चाहो तो इसके आगे फिर 2 से डिवाइड करो, यहाँ 1 आ जाएगा, 3 5 लिख लेंगे. देन 3 से करेंगे, फिर 1 1 5, अगेन 5 से डिवाइड करेंगे, 1 1 1. ऐसे भी कर सकते हैं या यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं. नाउ तो मैंने यहीं पे कर लिया. अब लिख लेते हैं ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज इक्वल टू, तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है, 4 टाइम 9. अब ये ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर को हम एलसीएम से डिवाइड करेंगे. जस्ट इससे पहले एलसीएम निकाल लेंगे ना. यहाँ पे एलसीएम मैं लिख लेती हूँ. एलसीएम इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 इंटू 5. क्लियर. ये वाले प्राइम नंबर्स को लिखेंगे एंड लास्ट में ये प्राइम नंबर आया, इसे भी लिख लेंगे. तो 3 टाइम 2 हो गया 1 2 3 टाइम 2 एंड 3 एंड 5. देखिए क्लियर. अब इन सबको इंटू कर लेंगे तो ये हमारा हो जाता है 120. नाउ ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर 9999. अब इस ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर को एलसीएम से डिवाइड कर लेंगे. तो यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं. 4 टाइम्स 9 या 120. तो फर्स्ट 8 टाइम में डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 960, माइनस करेंगे 39, ये कैंसिल हो गया है. अब इस 9 को नीचे लेंगे. अब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाता है 360, माइनस कीजिए. अगेन हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 39. तो क्या, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर में से ये रिमाइंडर को माइनस कर लेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा. तो माइनस 39 इज इक्वल टू क्या हो गया, 9960 इज़ द आंसर. तो अब ये 9960 हमारा वो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है, जिसे 8 से डिवाइड कीजिए, 12 से डिवाइड कीजिए या 20 से, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है. नाउ क्वेश्चन 9 इज फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 32, 36 एंड 45. अब यहाँ पे हमें कर रहा है कि 5 डिजिट का वो लिस्ट नंबर निकालना है, यानी कि स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर निकालना है. वो नंबर जिसे हम 32, 36 या 45 से डिवाइड करें तो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए. तो बिल्कुल आपके क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है. ठीक है. तो क्लियर है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, 32, 36 एंड 45 का एलसीएम निकाल लेंगे, जो कि मैंने यहाँ निकाल लिया है. तो देखिए यहाँ एलसीएम निकालने के बाद हमारा रिजल्ट आ रहा है 14 40. ठीक है. पहले 2 से डिवाइड किया, अगेन 2, इस तरह से 5 टाइम 2, 2 टाइम 3 एंड 1 टाइम 5. तो एलसीएम यहाँ लिख लिया हमने, 5 टाइम 2 लिखा, 2 टाइम 3 एंड 1 टाइम 5. इन सबको इंटू किए तो ये आ गया 1440. नाउ स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 10,000. 1 पे 40, 5 डिजिट नंबर हो गया स्मॉलेस्ट. अब इस 10,000 को एलसीएम से डिवाइड करना है. तो वो डिवाइड हमने कर लिया 6 टाइम में, तो आ गया 8640, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1360. क्लियर. नाउ रिक्वायर्ड नंबर हमें पूछा जा रहा है. तो रिक्वायर्ड नंबर यहाँ पे स्मॉलेस्ट के 5 डिजिट के लिए क्या हो जाएगा, ये जो 10,000 है, 10,000 में डिवाइजर को प्लस करेंगे एंड देन रिमाइंडर को माइनस कर देंगे. तो वही लिख लेंगे यहाँ पे 10,000 प्लस 1440, इन दोनों को ऐड करना है एंड उसमें से हमें माइनस करना है 1360 एज अ रिमाइंडर. इक्वल टू, तो देखिए प्लस एंड माइनस दोनों चीज़ इक्वेशन में होता है. तो सबसे पहले हम प्लस का काम करते हैं. तो इन दोनों को प्लस कर लेंगे
तो ये हमारा हो जाता है 11440 माइनस 1360, ये आ गया। अब इसे माइनस कर लीजिए तो आ जाएगा 10080 इज द आंसर। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 10 इज 3 boys steps off together from the same spot. Their steps measure 63 centimeter, 70 centimeter and 77 centimeter respectively. What is the minimum distance each should cover so that all can cover the same distance in complete steps? देखिए यहाँ करा कि 3 लड़के हैं, 3 बच्चे हैं जो सेम स्पॉट से चलना शुरू करते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट स्टूडेंट है, फर्स्ट बच्चा है, उसका स्टेप्स है 63 सेंटीमीटर, सेकेंड 70 सेंटीमीटर का स्टेप्स लेता है एंड थर्ड 77। ठीक है, तो कह रहा है कि तीनों को ही एक सेम पॉइंट डिस्टेंस मतलब किसी सेम स्पॉट पे पहुंचने के लिए सेम टाइम चाहिए। एक साथ तीनों कैसे पहुंचेंगे? अब यहाँ पे समझिए 63, 70 एंड 77 सेंटीमीटर है, तो क्लियर है जो ज़्यादा बड़ा स्टेप लेगा वो जल्दी पहुँचेगा। तो इसके अकॉर्डिंग तो सबसे लास्ट में 63 सेंटीमीटर वाला पहुँचेगा। एंड यहाँ क्वेश्चन में हमें कंडीशन दे रहा है कि तीनों को हमें एक साथ पहुँचाने हैं, तो वो मिनिमम डिस्टेंस क्या रखें, यानी कि उसका स्टेप्स हम मिनिमम क्या कर दें कि तीनों सेम टाइम पे सेम जगह पहुँचे। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ लीजिए, मान ली देख लीजिए, समझ लीजिए जैसे ये एक लड़का है, मान लीजिए ये यहाँ तक का फर्स्ट स्टेप लेता है, इसका स्टेप क्या है 63 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दूसरा है 70 सेंटीमीटर ले रहा है, ये 70 ले रहा है। थर्ड यहाँ से स्टेप लेता है वो यहाँ तक है, तो इसका 77 सेंटीमीटर, और इस पॉइंट पे हमें पहुँचना है, इन तीनों को यहाँ पहुँचना है। तो इस तरह के स्टेप से तो क्लियर है, सबसे पहले ये 77 वाला पहुँचेगा। तो हमें क्वेश्चन में कंडीशन दिया गया है कि इस टाइम यहाँ पे तीनों को एक साथ एक ही टाइम पे पहुँचना है। एक टाइम पे पहुँचने के लिए इन तीनों की जो स्टेप्स है उसे हम मिनिमम कितना ला सकते हैं जिससे कि तीनों एक साथ पहुँचें। क्लियर, अब तो क्लियर हो गया है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो उसमें और भी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो क्या करेंगे, हम मिनिमम निकालना है तो हमें एलसीएम ही निकालना है। तो 63, 70, 77 इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो देखिए तीनों ही चीज़ 7 की टेबल में आ जाता है, तो 7 से डिवाइड कर लेंगे, तो 7 9 जार, 7 10 जार, 7 11 जार। अब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जार 9, 10 11। नाउ 2 से 3, 2 5 जार 10 11। अब देखिए 3 5 11 तीनों ही प्राइम नंबर्स में हमारे पास है, तो इसके आगे मैं नहीं की हूँ, मैंने यहीं पे छोड़ दिया। अब इन सबको हम लिख लेंगे 7 3 2 3 5 11। इन सबको इंटू करेंगे तो एलसीएम निकल जाएगा, वो हमने यहाँ पे निकाल लिया। इन सबको इंटू करेंगे तो 6930 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर है। बट देखिए सेंटीमीटर में इतने बड़े नंबर को तो हम सेंटीमीटर में बोल नहीं सकते हैं, है ना, बोलना ईजी नहीं है। तो क्या करेंगे, हम इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो लिख लेंगे द रिक्वायर्ड मिनिमम डिस्टेंस इज इक्वल टू, तो जैसा कि आप जानते हो फार्मूला क्या है सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने का, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/100 मीटर। तो यहाँ पे हमारा 6930 सेंटीमीटर, इसे कन्वर्ट करना है। तो 6930 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 की जगह पे ये नंबर आ गया, तो 6930/100, है ना, क्योंकि हम जब करेंगे, जब यहाँ पे इसे कन्वर्ट करोगे आप, तो अब मैं दिखाती हूँ कैसे करेंगे। 1/100 इंटू 6930, ठीक है। तो 1 से इसे इंटू करेंगे तो ये ऊपर ही आ गया, तो डायरेक्ट हमने यहाँ पर लिख लिया। क्लियर। अब क्या करेंगे, अब डिवाइड कर लेंगे, तो सिंपल है, नीचे में 2 0 है, तो नीचे में जब 2 0 है तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट ले लेंगे, तो इक्वल टू 69.30 मीटर हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इज इक्वल टू 69 मीटर एंड 30 सेंटीमीटर इज द आंसर। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 11 इज ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर 48 सेकेंड्स, 72 सेकेंड्स एंड 108 सेकेंड्स रेस्पेक्टिवली। अब करा कि जो ट्रैफिक लाइट्स हैं 3 अलग अलग रोड पे क्रॉसिंग पे लगा हुआ है, जो कि एक तो 48 सेकेंड के बाद आता है, सेकेंड 72 सेकेंड एंड थर्ड 108 सेकेंड के बाद है।
एट वॉट टाइम विल दे चेंज टुगेदर अगेन इफ़ दे चेंज सिमुल्टेनियसली एट 7 AM। अब करा कि सिमुल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ, ठीक है। तो ये जो तीनों ही है 48 सेकेंड, 72 सेकेंड एंड 108 सेकेंड, तो तीनों ही लाइट जो है ये अलग अलग टाइम पे है जल रहा है। तो कह रहा है कि 7 AM मॉर्निंग के 7 AM पे तीनों ही लाइट एक साथ जला था, है ना। तीनों ही लाइट कब जला था? 7 AM पे एक साथ आया। तो इसके बाद 7 AM के बाद वो अब किस टाइम पे एक साथ जलेगा, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो क्लियर है, यहाँ भी क्या करेंगे हम तीनों का LCM निकाल लेंगे और जो LCM है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ हमने LCM निकाल लिया 48, 72, 108, 2 से डिवाइड करेंगे फर्स्ट 24, 36, 54, अगेन 2 से डिवाइड किया 12, 18, 27 आ गया, अगेन 2 तो 6, 9, 27 आ गया। अब 3 से डिवाइड किया तो 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, 3 9 जार 27, अगेन नाउ 3 से तो 2 एज इट इज लिख लिया, 3 1 जार 3, 3 जार 9। अब 2 एंड 3 प्राइम नंबर्स आ गया तो इसे मैंने यहीं पे छोड़ दिया। तो LCM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन प्राइम नंबर्स को और ये जो प्राइम नंबर्स आया इन सबको हम एक साथ लिख लेंगे। इसके आगे मैं इस तरफ लिख दी हूँ। तो LCM इज इक्वल टू 3 टाइम 2 एंड 2 टाइम 3 आया, इन सबको इंटू करेंगे तो आ जाएगा हमारा 432 सेकेंड एंड यही हमारा आंसर है। बट जैसे लास्ट क्वेश्चन में 6930 सेंटीमीटर आया था, वो सेंटीमीटर बोलना इजी नहीं है, उसी तरह से 432 सेकेंड तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि 1 सेकेंड क्या होता है 60 का होता है एंड ये 60 से बड़ा है, ठीक है। तो 432 सेकेंड तो हम बोल नहीं सकते, तो इसे हम क्या करेंगे मिनट में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं चेंजिंग इन मिनट्स, चेंजिंग इन मिनट्स। तो क्या होगा 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 432 को 60 से डिवाइड कर लेंगे तो 432/60 इज इक्वल टू, इसे डिवाइड कर लेंगे तो चलिए डिवाइड करके दे देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैं रफने कर दे रही हूँ 432 60, ठीक है। तो पहले 7 से हो जाएगा 60 × 7 तो ये 0 6 7 है 42, तो ये आ गया हमारा 420। अब इसे माइनस कर लेंगे 2 1 कैंसल। तो यहाँ पे देखिए अब तो आगे डिवाइड नहीं होगा, तो ये जो क्वेश्चन हमारा आया ये मिनट हो जाएगा एंड जो रिमाइंडर 12 आ रहा है ये हमारा सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसे हम लिख लेंगे इज इक्वल टू 7 मिनट एंड 12 सेकेंड इज इक्वल टू, अब आंसर यहाँ पे लिख लेते हैं 7 मिनट 12 सेकेंड पास्ट 7 AM, है ना। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 7 AM के बाद, तो ये कब बजेगा आप 7 AM के बाद, जब 7:07 12 सेकेंड होगा। 7 बजकर क्या होगा 7 मिनट्स एंड 12 सेकेंड, उस टाइम पे तीनों लाइट फिर एक साथ जलेगा। नाउ क्वेश्चन 12 इज इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 4030 एंड दियर HCF इज 12 फाइंड दियर LCM, ठीक है। यहाँ पे हमें 2 नंबर है, कोई 2 नंबर का प्रोडक्ट यानी कि 2 नंबर को इंटू किया गया, तो इंटू करने पे रिजल्ट आ रहा है 432 एंड वो जो 2 नंबर है उनका HCF हमें 12 दिया गया है, तो हमें LCM फाइंड करना है। एंड यहाँ मैं इस चैप्टर में इसे सॉल्व करने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देती हूँ। जैसे आपका फर्स्ट सेकेंड तो आप प्रैक्टिस कर ही लो, इसमें से एक क्वेश्चन आते हैं, कुछ भी डिजिट्स आ जा सकते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 दोनों में से कोई भी एक तैयारी कर लो तो आपका आ जाएगा, ठीक है। 3 4 मान लो, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसी तरह से जैसे 7 हो गया, 8 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ 10 एंड 11 इन दोनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन तो आता ही आता है एग्जाम में, तो ये आप ज़रूर अच्छे से कर लेना है। इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 12, 13 इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं। 14 भी इम्पॉर्टेंट है, 15 भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से समझो। चलिए अब हम क्वेश्चन 12 को सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो गिवन है हम उसे लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमारा गिवन है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू, ये हमारा दिया है 4032, ठीक है। HCF हमारा गिवन है, HCF इज इक्वल टू 12
एंड एलसीएम हमें फाइंड करना है। एलसीएम इज इक्वल टू व्हाट, ये फाइंड करना है। तो देखिए ये फाइंड करने का आपके बुक में फार्मूला 2-3 दिए हुए हैं, बट विदाउट फार्मूला डायरेक्ट आप कैसे करोगे वो मैं यहाँ सिखा रही हूँ, क्योंकि फार्मूला हम भूल जाते हैं। तो आप डायरेक्ट वाला सीख लोगे तो किसी भी तरह का आप क्वेश्चन आएगा उसमें ये यूज हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में फार्मूला भी आज ही जाता है, बट आप देखिए कितना ईजी है ये ज़्यादा आसान आपको होगा। तो हम फर्स्ट लिख लेंगे, आप इसमें ये सिर्फ ये याद रखो, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू क्या होता है एलसीएम इंटू HCF, ठीक है। आप बस इतना ही ध्यान रखो, तो फिर इस टाइप की जो भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से बना सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में, तो वो हमने लिख लिया यहाँ पे 4032 इज इक्वल टू एलसीएम इंटू HCF। एलसीएम तो हमें फाइंड करने हैं, तो एलसीएम एज इट इज़ लिख लेंगे, इंटू HCF के जगह लिख लेंगे 12। अब हमें एलसीएम निकालने, तो इस एलसीएम को यहाँ पे लिख लेंगे, एलसीएम इज इक्वल टू, नाउ इक्वल टू के दोनों तरफ जो नंबर होता है वो आपस में डिवाइडेड होता है। तो 4032 एंड 12 इक्वल टू के दोनों साइड है, तो ये आपस में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे 4032 बाई 12। अब 12 से इसे हम डिवाइड कर लेंगे, तो 336 टाइम में डिवाइड हो जाता है, क्लियर। तो इक्वल टू 336 इज द आंसर। एलसीएम हमारा निकल गया, क्लियर। बिना फार्मूला के ये कर लिया हमने, और फार्मूला आपके बुक में यही है। फार्मूला में आपका है एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बाई HCF, यही हमारा फार्मूला है। और ये हमने डायरेक्ट इस तरीके से लिख लिया। तो आप दोनों ही तरीके से डायरेक्ट ये पार्ट लिख करके कर लो, या इस तरीके से पूरा लिख के करो, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। नाउ क्वेश्चन 13 इज द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 9 and 270 रेस्पेक्टिवली। कह रहा है कि कोई दो नंबर है जिसका HCF LCM 9 and 270 है, तो HCF पहले लिखा है, दैट मीन्स 9 HCF हो गया, एंड LCM क्या है 270। इफ़ वन ऑफ नंबर इज़ 45, अब कह रहा है उन दो नंबर में से एक नंबर 45 है, तो फाइंड द अदर नंबर, दूसरा नंबर क्या है। तो यहाँ भी फर्स्ट हम जो गिवन है क्वेश्चन में वो लिख लेते हैं। तो HCF दिया गया है, HCF ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 9 एंड LCM ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 270, ठीक है। तो HCF 9 दिया है एंड LCM 270 दिया हुआ है। वन नंबर भी गिवन है, वन नंबर इज इक्वल टू 45, अदर नंबर इज इक्वल टू व्हाट, अदर नंबर हमें फाइंड करने हैं। यहाँ भी हम जैसे क्वेश्चन 12 में हमने लिखा था उसी तरीके से यहाँ लिख लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू LCM इंटू HCF, क्लियर। अब यहाँ देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दैट मीन्स किसी दो नंबर का प्रोडक्ट। तो एक नंबर हमारे पास है, प्रोडक्ट मतलब इंटू होता है, वन नंबर 45 है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 45 इंटू, और जो अदर नंबर है उसे x मान लेते हैं, तो यहाँ लिख लेंगे x, ठीक है। अब यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ लिख लीजिए लेट अदर नंबर इज इक्वल टू x, ठीक है। x हमने दूसरे नंबर को x मान लिया, दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या हुआ, तो 45 इंटू x, ये हो गया दो नंबर हमारा, इसका इंटू हो जाएगा, इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। LCM हमारे पास है 270 इंटू HCF है 9, क्लियर। अब इस x को हमें निकालना है जो कि अदर नंबर है, तो x को इधर लिख लेंगे, x इज इक्वल टू, अब ये देखिए इज इक्वल टू के दोनों साइड का नंबर आपस में डिवाइडेड होता है, तो x इज इक्वल टू इसे ऊपर में ले लेंगे 270 इंटू 9 बाई 45। अब इसे डिवाइड कर लेते हैं, तो 9 से 45 डिवाइड हो जाएगा, 9 5 45, एंड इस 5 से 270 डिवाइड हो जाता है, तो 5 5 एंड ये 5 4 तो इसका टू क्या हो गया 54, और x इज इक्वल टू 54 आ गया, x हमारा अदर नंबर यहाँ लिख लेते हैं, दियर फोर अदर नंबर इज इक्वल टू 54 इज द आंसर। तो देखा आपने, एक ही फार्मूला पे हमने सेकेंड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। आगे जो भी क्वेश्चन इस टाइप होंगे सारे इसी फार्मूला को आप लिख लीजिए, इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ क्वेश्चन 14 इज
फाइंड द HCF ऑफ 180 एंड 336, हेंस फाइंड दियर LCM। अब यहाँ पे हमें HCF भी निकालना है इन दोनों नंबर का एंड उनका LCM भी फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, HCF निकाल लेते हैं। तो ये नंबर हमारा है 180 एंड 336, ठीक है। तो डिवीजन मेथड से बना लेते हैं, ये HCF ईजी होगा। तो ये 180 से 336 को डिवाइड करेंगे, तो 1 टाइम में डिवाइड हो गया, ये हो गया 180, माइनस करेंगे तो ये 6, 5 एंड 2 माइनस 1 इज 1। अब 156 से किसे डिवाइड करेंगे, डिवाइजर को। तो ये 180 अब यहाँ पे आ गया। नाउ 156 से 180 को डिवाइड करेंगे फिर 1 टाइम में, 156 इसे माइनस करेंगे तो ये आ गया हमारा 12, सॉरी मैंने माइनस रॉन्ग कर दिया, 10 माइनस 6 इज 4, ये 4 हो जाएगा, 7 माइनस 5 इज 2, 24। नाउ 24 से अब 1 माइनस 1 है तो क्रॉस हो गया, 24 सब करें किसे करेंगे, इस डिवाइजर को 156 को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ लिख लेंगे 156। नाउ 6 टाइम में डिवाइड होगा तो 144, 6 माइनस 4 इज 2, 5 माइनस 4 इज 1, 12। अब इस 12 से किसे डिवाइड करेंगे, इस 12 से इस 24 को। अब ये डिवाइजर है, इस डिवीजन के लिए डिवाइजर क्या हो गया, 24। तो यहाँ पे 24 तब तक डिवाइड करेंगे जब तक 0 नहीं आ जाए। देखिए 12 से 24 2 टाइम में डिवाइड हो जाता है, यहाँ देखिए 0 आ गया, कैंसिल। तो HCF हमारा क्या हो गया, देयरफॉर HCF इज इक्वल टू 12, ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट अब हमें LCM फाइंड करना है, तो ये मैं इधर सॉल्व कर देती हूँ, इसके आगे यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। नाउ फॉर्मूला हमने क्या सीखा था, प्रोडक्ट। अब HCF हमारे पास या LCM कोई एक हो, HCF या LCM में से कोई एक चीज़ हो। नंबर्स भी हमारे पास है 180 एंड 336, तो नंबर भी है एंड HCF भी है हमारे पास। तो हम फार्मूला लिख लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। यही फार्मूला भी हमने सीखा था, एक ही क्वेश्चन फार्मूला पे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स को दे रखा है क्वेश्चन में हमारे पास, 180 इंटू 336 इज इक्वल टू, LCM हमारे पास नहीं है, ये फाइंड करना है, इसे एज इट छोड़ देंगे, इंटू HCF निकाला भी हमने 12। क्लियर। नाउ LCM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू के दोनों साइड नंबर है तो ये आपस में डिवाइड होता है, तो 180 इंटू 336 इसे ऊपर लिख लेंगे एंड जो छोटा नंबर है उसे नीचे, 12 आ गया यहाँ पे। अब इसे डिवाइड कर लेते हैं, तो 12 से 180 डिवाइड हो जाएगा 15 टाइम में। नाउ 336 इंटू 15 इज इक्वल टू हो जाता है 5040 इज द आंसर। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 15 इज, कैन 2 numbers have 15 as their HCF and 110 as their LCM। पूछा जा रहा है कि क्या 2 नंबर का HCF 15 हो सकता है एंड LCM 110 हो सकता है। गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर। यदि आप हाँ कह रहे हो तो क्यों होगा, ना कह रहे हो तो क्यों होगा, ये हमें जस्टिफाई करना है। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को 15 एंड 110 को आपस में डिवाइड करके देखेंगे। अगर 15 से 110 पूरा डिवाइड हो जाएगा तो 15 का HCF हो सकता है एंड 110 LCM हो सकता है। बट अगर रिमाइंडर बच गया, पूरा डिवाइड नहीं हुआ, देन क्या होगा, ये 15 HCF नहीं होगा एंड 110 LCM भी नहीं होगा एंड इसका हम रीजन लिख लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम डिवाइड करके चेक करेंगे, तो डिवाइड कर लेते हैं, 15 डिवाइडेड 110 को डिवाइड करना है तो 15 7 टाइम में डिवाइड करेंगे इसे, तो ये हो जाएगा 105, माइनस करेंगे तो ये हो गया 5। ठीक है, ये कैंसिल। तो देखिए हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है ना, ये हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। ठीक है, और रिमाइंडर में हमें 0 आने चाहिए थे, बट यहाँ तो 0 आया नहीं, रिमाइंडर हमारे पास बच रहा है, तो क्या लिख लेंगे, सो 110 इज नॉट exactly divisible by 15। ठीक है, therefore HCF and LCM of
2 numbers cannot be, कितना है 15, cannot be 15 and 110, ठीक है। अब 110 एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं हुआ 15 से, पूरा डिवाइड नहीं हुआ, इसलिए HCF एंड LCM, 2 नंबर्स का HCF एंड LCM 15 एंड 110 नहीं हो सकता है। क्लियर। अब हमें रीजन लिखने के लिए कहा गया, इसका जस्टिफाई करने के लिए रीजन भी देना है, तो यहाँ रीजन लिख लेते हैं। तो रीजन क्या हो जाएगा, we know that LCM of 2 numbers is always, ना, LCM of 2 numbers is always, क्या होगा always, exactly divisible by their HCF। क्लियर। क्या हो गया रीजन हमारा, कि जो 2 नंबर का LCM है उसे जब हम HCF से डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाना चाहिए, बट यहाँ नहीं हो रहा है, इसीलिए 15 एंड 110 HCF LCM नहीं है। क्लियर। एंड इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट हो गया। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।